नमस्कार दोस्तों, रिद्धि आईएएस यूट्यूब चैनल्स पे एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और करंट अफेयर्स की नेक्स्ट जो सीरीज है अपॉइंटमेंट की, वो लेकर के आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। और अपॉइंटमेंट में जो हम लोगों ने कई सारा जो अपॉइंटमेंट का सीरीज देखा है, ठीक है ना। पार्लियामेंट्री हेड का हमने वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल्स पे। उसके बाद जुडिशियल हेड जो है उसका हमने डाला है। आर्मी चीफ्स का जो है वीडियो वो हमने अपलोड वहाँ पे किया है। फिर उसके बाद जो सेक्रेटरी हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के और मिनिस्ट्रीज के एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ में उसमें डाला हुआ है वीडियो। और आज के डेट में जो है हम लोग विजिलेंस जो चीफ हैं उसकी हम लोग बात करेंगे। जैसे मान लीजिए ईडी की बात करेंगे, सीबीआई की बात करेंगे, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करेंगे। तो अलग-अलग एनआईए की बात करेंगे, उसकी स्थापना कब हुई, उसके वर्तमान में कौन चीफ है, उन्होंने किसको रिप्लेस किया है, कब उनकी नियुक्ति हुई है, ये तमाम चीज़ों के बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और पहला जो हम लोग चर्चा करेंगे, वो है हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है? दोस्तों ये जो पद पद है, इसकी स्थापना 1966 ऑनवर्ड की गई थी। और एक कमिटी जो है करप्शंस को लेकर के भारत में एस्टैब्लिश की गई थी। उस कमिटी का नाम था के संथानन कमिटी। और के संथानन कमिटी के रिकमेंडेशंस पे ही ये जो पद है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। बेसिकली इसका काम क्या होता है कि जो करप्शंस है उसको कॉम्बेट करना, करप्शंस पे नज़र बना करके रखना, किसी भी डिपार्टमेंट का, किसी भी मिनिस्ट्रीज का, या तमाम चीज़ों पे ये पावर इनको मिला हुआ है। चाहे वो सेंट्रल लेवल की बात करें या फिर स्टेट लेवल की बात करें। काफ़ी इम्पोर्टेंट और पावरफुल पद है, जिसकी स्थापना 1966 ऑनवर्ड्स किया गया है। और वर्तमान में जो इसके चीफ है वो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। इनके चीफ कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है वर्तमान में इसके हेड है, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के वर्तमान में कौन है? हेड है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। और जो इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है सुरेश एन पटेल को। सुरेश एन पटेल को रिप्लेस किया है इन्होंने, ठीक है ना। वर्तमान में कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। और मैंने बताया है कि इसकी स्थापना कब की गई थी? 1967 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक लाया गया था, ठीक है। एक पार्लियामेंट में के रिकमेंडेशंस के थ्रू जो है, ठीक है ना। और के संथानन कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक रिजोल्यूशंस लाया गया 1964 में, ठीक है। अ, और उस 64 के बाद ही 1967 के नियर अराउंड जो है इसकी स्थापना की गई, ठीक है। अ, ठीक है। अब आप कहेंगे कि किसके रिकमेंडेशंस के, मतलब कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। तो रिकमेंडेशंस बाय के संथानन कमेटी, के संथानम के संथानम कमेटी, के संथानन कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद जो है इस पद की स्थापना की गई थी, ठीक है। अभी हम लोगों ने 3 पॉइंट देखा है। पहला क्या कि प्रवीण कुमार जो श्रीवास्तव है वो विजिलेंस कमिश्नर अभी बने, चीफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने हैं। रिप्लेस्ड उन्होंने किसको किया? सुरेश एन पटेल को रिप्लेस किया है, ठीक है। 1964 में जो एक रिजोल्यूशन लाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसके बाद जो है 1967 में इसकी स्थापना की गई है। किस कमेटी के रिकमेंडेशंस पे इसकी स्थापना की गई है? तो के संथानन कमेटी के रिकमेंडेशंस पे इसकी स्थापना जो है की गई है, ठीक है ना। और 2022 में जो है इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है। और 2022 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। और ये 1988 बैच के। अब इनके बारे में कुछ यदि एडिशनल यदि इंफॉर्मेशन ले लिया जाए,
प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, तो ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर ऑफ असम एंड असम एंड मेघालय कैडर, असम एंड मेघालय कैडर। ठीक है, और रिप्लेस इन्होंने किसको किया था? सुरेश एन पटेल को। रिप्लेस्ड सुरेश एन पटेल, सुरेश एन पटेल। ठीक है, अब आगे देखिए, एक ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, और 2022 में इनकी नियुक्ति हुई है। ये जो अपनी रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट में सौंपती है, और एज वेल एज जो है ये अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को जो है वो रिपोर्ट सौंपेगी। और ये 3 कमेटीज होती है जिसके द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट के द्वारा जो है अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, और एक चीज और जो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब 1964 के कमिटी रिकमेंडेशंस के बाद जो इस सीबीसी की स्थापना की गई, सेंट्रल विजिलेंस कमीशंस की, तो पहले जो फर्स्ट सीबीसी ऑफ इंडिया यदि हम लोग बात करें कि फर्स्ट सीबीसी ऑफ इंडिया, तो निठुर निठुर एस राव जो थे, ये पहले फर्स्ट सीबीसी हैं इंडिया के। ठीक है, और यदि कुछ इनके बारे में सीबीसी के बारे में जानना हो, ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, रिपोर्ट्स करती है किसको? रिपोर्ट्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एज वेल एज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अपॉइंटेड इनके द्वारा होता है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा जो है नियुक्ति होती है। एंड सेलेक्टेड बाय अ कमिटी कॉन्स्टिट्यूटिंग 3 मेंबर्स। ठीक है ना, एक कमेटी के द्वारा किया जाता है जिसमें पीएम होता है, प्लस होम मिनिस्टर जो होते हैं वो होते हैं, प्लस लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। ये 3 लोगों की कमेटी है जो सेलेक्ट करती है, ये जो कमेटी सेलेक्ट करती है और प्रेसिडेंट के पास में भेजती है, और फिर प्रेसिडेंट उनको क्या करती है? अपॉइंट करती है। अच्छा, सिलेक्शन कितने दिनों के लिए होता है? सिलेक्शन जो होता है वो 4 इयर्स के लिए होता है, 4 साल के लिए होगा, या फिर कितने 62 इयर्स के लिए, सॉरी 65 इयर्स के लिए, 4 साल या फिर 65 साल के लिए। ठीक है, अब एक बार और रिकॉल कर देता हूं मैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है सीए नए सीबीसी जो है अपॉइंट हुए हैं, सुरेश एन पटेल को इन्होंने रिप्लेस किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिजोल्यूशंस पे जो है 1964 में इस पद की स्थापना की गई है। ये संथालन कमेटी जो है उसके रिकमेंडेशंस पे, उसके रिपोर्ट के आधार पे जो है इस पद की स्थापना की गई थी। और 1964 में जो निठुर एस राव है वो पहले सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया बने थे 1964 में। जनरली सीबीसी की जो नियुक्ति होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, लेकिन जो 3 सदस्यीय एक कमेटी होती है जो नाम को आगे रिकमेंड करके प्रेसिडेंट के पास में भेजती है, और ये 3 लोगों की जो कमेटी होती है उसमें कौन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन जो लोकसभा में होता है। ये 3 लोगों की कमेटी होती है जो नाम को सेलेक्ट करती है।
ठीक है। फिर इनका कार्यकाल कितने दिनों का हो सकता है, तो वो 4 साल का कार्यकाल इनका होता है और 65 या तो 65 ईयर्स तक एज होना मतलब 65 ईयर्स जब उनका एज हो जाएगा तो वो रिटायर्ड हो जाएंगे, या 4 साल के टेन्योर के लिए जो है इसकी नियुक्ति होती है इस पद पे। सीबीसी की ऑटोनोमस बॉडी है, और पहले मैंने बताया कि करप्शंस को कॉम्बैट करने के लिए, करप्शंस को काउंटर करने के लिए, करप्शंस पे चेक करने के लिए, उस पे कंट्रोल करने के लिए जो इस पद की जो स्थापना की गई थी। अब आगे हम लोग क्या है, एक दूसरे पद की हम लोग बात करते हैं, डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, तो वर्तमान में डायरेक्टर कौन है सीबीआई के? वो है प्रवीण सूद। कौन है? प्रवीण सूद, ठीक है। और सीबीआई के बारे में पता होगा कि जो फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। और जो एक ये इसकी जो स्थापना यदि हम लोग बात करें, ये जो पद है और मेनली इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, ठीक है ना। और इन्होंने जो है ऋषि कुमार शुक्ला को रिप्लेस किया है, ठीक है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? रिप्लेस्ड ऋषि ऋषि कुमार शुक्ला को रिप्लेस किया इन्होंने, ठीक है। और स्थापना जो हुई थी 1946 में हुई थी, और किसके द्वारा हुआ था? दिल्ली स्पेशल पुलिस फोर्स एक्ट 1946 के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी सीबीआई की, ठीक है। उसके बाद जो है फिर बाद में आगे चल करके 1963 में इसको अगेन जो है स्ट्रक्चरली इसमें बदलाव किया गया, ठीक है। और एक चीज ध्यान देने वाली बात है, ये है कि जो डीपी कोहली है, डीपी कोहली is known as founding other of सीबीआई। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, he was the first head of सीबीआई। ये पहले हेड थे सीबीआई के, ठीक है। हाल फिलहाल में ही सीबीआई ने क्या किया है कि भारत पोल की स्थापना की है, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है इंटरपोल के साथ में एक अच्छी कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है ना। इंटरपोल के साथ में कोऑर्डिनेशन ठीक हो, कनेक्टिविटी ठीक हो, इंफॉर्मेशन की शेयरिंग सही तरीके से हो, विद इन अ टाइम पीरियड जो है किसी भी केस का निपटारा जो है ज्यादा से ज्यादा त्वरित कार्रवाई की जा सके। इसके लिए हाल फिलहाल में भारत पोल के जो इस्टेब्लिशमेंट जो है किया गया है, ठीक है, इंटरपोल के तर्ज पे। और इसका मेन काम होगा इंटरपोल के साथ में बेहतर तालमेल स्थापित करना या बेहतर कोऑर्डिनेशन समन्वय स्थापित करना। और इंटरपोल की स्थापना 1946 में हुई थी, और लॉयंस जो है इसका हेड ऑफिस है, इसको आप देख लीजिएगा। अब अगला आता है चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है। चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है। और वर्तमान में हीरालाल तोमाड़िया जो है वो चीफ है, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के चीफ है या हेड है, ठीक है। इसकी स्थापना जो है वो आपका जो हुआ है वो आपका 2008 में हुआ है, ठीक है ना। ये ध्यान देने वाली बात है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट होती है, हेड ऑफिस दिल्ली में ही है, ठीक है। तमिलनाडु कैडर के जो 1997 बैच के आईएएस ऑफिसर रहे हैं ये,
1997 बैच के जो है आईएएस ऑफिसर रहे हैं। ठीक है, 1997 बैच के आईएएस ऑफिसर रहे हैं ये हीरालाल सोमारिया। ठीक है, और कैडर जो इनका रहा है वो रहा है तमिलनाडु। तमिलनाडु कैडर के 1997 बैच के आईएएस ऑफिसर रहे ये। तमिलनाडु कैडर के 1997 बैच के ये आईएएस ऑफिसर रहे हैं। ठीक है ना, अपॉइंटमेंट जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और एक उसमें भी सेम है, कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन होता है। ठीक है ना, तो अच्छा, इसकी स्थापना जो है 2007 में हुई है। ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो 2005 में हुई है। जो पद है चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर का, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफिसर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूटेड सॉरी इंस्टीट्यूटेड इंस्टीट्यूटेड कब बना? 2005 में। फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर की बात करें तो ये कौन थे? वजाहत हबीबुल्लाह। वजाहत हबीबुल्लाह ये पहले चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स रहे हैं। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल रहा है वो 2005 से लेकर के 2010 तक रहा है। ठीक है, 2005 से 2010 तक। ठीक है, अब तो ये बात हो गया। और अपॉइंटेड किसके द्वारा होता है? तो सेम है कि अपॉइंटेड बाय appointed by president of India and same है कि selected by a 3-member committee। 3 सदस्यीय जो है एक समिति होती है जो इसको सेलेक्ट करती है। उसमें कौन कौन होते हैं? पीएम होते हैं, प्लस जो है लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, प्लस एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है। कोई सा भी कैबिनेट मिनिस्टर होगा। ये तीनों लोगों की जो कमेटी होती है, 3 सदस्यीय जो कमेटी होती है, वो इसकी क्या करती है? इसको सेलेक्ट करती है। ठीक है ना, कि आखिर कौन बनने लायक है और किसको हम लोग सेलेक्ट करें। अच्छा, एक चीज ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो बने हैं 2005 से, ठीक है, तो हमने पहले की बात कर लिया, फर्स्ट की बात हमने की है। अभी जो हाल फिलहाल में ये बने हैं, ये 12 चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बने हैं ये 12वां जो मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो किस नंबर के, किस क्रम के बने हैं? 12वें बने हैं। ठीक है, और यदि महिलाओं की बात करें तो ये आपका जो 4th और 5th जो है, इसमें महिलाओं की भी इस पे नियुक्ति हो चुकी है। और दीपक संधू और सुषमा सिंह, ये 2 हैं जिनकी नियुक्ति इस पे हुई है। तो एक बार इनको फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, कि हीरालाल सोमारिया जो है ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं ये। ठीक है ना, और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बने? हीरालाल सोमारिया। और वो कौन से बने हैं? 12वें बने हैं। ठीक है, 2005 में इस पद की स्थापना हुई है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इसको अपॉइंट करता है, सेलेक्टेड होता है बाय अ 3-member कमिटी। ठीक है ना, 1997 बैच के तमिलनाडु कैडर के ये जो है आपके आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। ठीक है ना, 12वें ये मुख्य सूचना आयुक्त ये बने हैं और 2005 में इसकी स्थापना हुई है। वजाहत हबीबुल्लाह जो है पहले
जो आप कह सकते हैं मुख्य सूचना आयुक्त बने थे, और दीपक संधू जो है चौथे जो मुख्य सूचना आयुक्त जो बनी थी, वो एक महिला बनी थी। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो की। इंटेलिजेंस ब्यूरो की इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करते हैं, दैट मीन्स कि आईबी की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देश की सबसे पुरानी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस में से एक रही है। ठीक है ना। इसका जो फॉर्मेशन है 1887 में हुआ था। ठीक है। और सेंट्रल स्पेशल ब्रांच के तौर पे इसकी मतलब इसका फॉर्मेशन हुआ था। और ओल्डेस्ट जो है इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस में से एक माना जाता है। ठीक है। और अभी जो है तपन कुमार डेका जो है इसके चीफ है बने हैं। और संजीव पिल्लई जो थे वो पहले इंडियन डायरेक्टर बने थे आईबी के आफ्टर इंडिपेंडेंसी। ठीक है ना। तो पहले चीज हम लोग क्या देखते हैं कि तपन कुमार डेका, तपन कुमार डेका जो है ये वर्तमान में अभी क्या हुए हैं, चुने गए हैं आईबी के चीफ के तौर पे। फाउंडेशंस की यदि हम लोग बात करें तो वो अभी हमने ऑलरेडी बताया है कि 1887 में इसका फाउंडेशंस पड़ा है, और वर्ल्ड की ओल्डेस्ट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस में से एक मानी जाती है। और एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है कि 1968 तक जो और एक्सटर्नल इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही इंटेलिजेंस की जो जवाबदेही और जिम्मेदारी थी वो आईबी के ऊपर में थी। ठीक है। लेकिन 1968 में जो है रॉ का फाउंडेशन डाला गया, और जो एक्सटर्नल जो इंटेलिजेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो रॉ के कंधे पे डाला गया। ठीक है ना। और उसके बाद जो है संजीव पिल्लई जो है वो पहले आईबी चीफ रहे। संजीव पिल्लई was the first chief of IB after इंडिपेंडेंसी। ठीक है ना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संजीव पिल्लई जो है वो पहले आईबी चीफ बने हैं। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं रॉ की। ठीक है ना। हेड ऑफ रॉ। ठीक है। रॉ का जो दोस्तों फुल फॉर्म होता है वो होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है। और रवि सिन्हा जो है अभी इसके हेड बने हैं। कौन बने हैं? रवि सिन्हा। रवि सिन्हा जो है वर्तमान में क्या है, रॉ के हेड जो है नियुक्त हुए हैं, और इन्होंने रिप्लेस किया है सुमंत गोयल को। रिप्लेस्ड रिप्लेस्ड सुमंत गोयल। सुमंत गोयल को इन्होंने क्या किया है, रिप्लेस किया है। ठीक है ना। हाल फिलहाल में ही इनकी नियुक्ति हुई है। और इसका जो फॉर्मेशन है ऑलरेडी मैंने पहले ही बताया है। ठीक है ना। कि जो फॉर्मेशन इनका कब हुआ था, फाउंडेशन कब इसका डाला गया है, तो फाउंडेशन जो है वो 1968 को, फाउंडेशन 1968 को डाला गया रॉ का। और अभी अभी इससे पहले मैंने बताया था। और फर्स्ट चीफ की यदि बात करें तो फर्स्ट चीफ थे आर एन कॉ। आर एन कॉ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एज वेल एज मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीफ रहे हैं, पहले चीफ रहे हैं। और एक चीज ध्यान देना है कि इनका जो रोल है सिक्किम के एक्सेशन में, ठीक है, एक्सेशन इन ऑफ सिक्किम 1975 में जो सिक्किम को मर्ज किया गया, ठीक है ना,
तो एक्सेशन में जो है सिक्किम के एक्सेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है आर्यन कॉ ने, ठीक है? और इसके फाउंडेशंस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन्होंने। जो रॉ का जो है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। रॉ के फाउंडेशंस में इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एक बार अगेन मतलब इसको रिकॉल कर लेते हैं। रवि सिन्हा अभी हेड है वर्तमान में। रिप्लेस किया इन्होंने सुमंत गोयल को। 1968 में रॉ की जो है मतलब फाउंडेशंस डाली गई है, इंस्टीट्यूटेड हुई है। आर्यन कॉ इसके पहले चीफ थे, जिनका कि सिक्किम के एक्सेशंस में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अब आगे हम लोग बोलते हैं जो जिस पद की हम लोग बात करेंगे, वो है एनआईए, ठीक है? और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेटिव इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, ठीक है? अभी-अभी भी हाल फिलहाल में एनआईए जो चर्चा में रही है, अभी आपने देखा होगा कि जो तहव्वुर राना जो 26/11 अ, इंसिडेंट टेररिस्ट अटैक में जिसका इन्वॉल्वमेंट रहा है, अभी भी उसको जो है वो अ अ, प्रत्यर्पण करवा करके भारत लाया गया है। उसमें एनआईए का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, या उसको उस केस को मतलब तह तक पहुँचने में या उसके अंदर तक जाने में एनआईए का एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। और बेसिकली ये टेररिज़्म्स को कॉम्बैट करने के लिए या टेररिज़्म्स को कंट्रोल करने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई है, ठीक है ना? और ये 2008 में इसकी स्थापना की गई है। और होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आती है। होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो है ये एनआईए का पद आता है, ठीक है ना? और यदि हम लोग अभी की बात करें, वर्तमान में इसके जो चीफ है, श्री सदानंद दाते। कौन है? श्री सदानंद दाते अभी वर्तमान में इनके चीफ है, ठीक है? वर्तमान में इनके चीफ कौन है? तो श्री सदानंद दाते, ठीक है? और जो इसकी स्थापना कब हुई है? तो स्थापना फाउंडेशंस इसका डाला गया है 2009 में। इस पद को कब स्थापित किया गया या बनाया गया? 2009 में बाय एनआईए एक्ट 2008, ठीक है ना? मतलब 26/11 का जो इंसिडेंट हुआ था, ठीक उसके बाद जो है अ, इसकी स्थापना जो है अ, हुई है। और उसके बाद ही इसको जो है इसको स्थापित किया गया है। सेंट्रल लेवल पे एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जो सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म एक्टिविटीज को की छानबीन करती है, या टेररिज्म्स के एक्टिविटीज पे नजर रखती है, क्लोज नजर रखती है, ठीक है ना? और इन्होंने रिप्लेस किया दिनकर गुप्ता को। किसे रिप्लेस किया है इन्होंने? रिप्लेस्ड दिनकर गुप्ता, ठीक है? दिनकर गुप्ता को इन्होंने क्या किया है? रिप्लेस किया है। और यदि फर्स्ट हेड की बात करें, तो राधा विनोद राजू इसके फर्स्ट चीफ थे। फर्स्ट फर्स्ट हेड ऑफ एनआईए की यदि बात करें, तो वो कौन थे? राधा विनोद राजू, ठीक है? 2008 में इसकी स्थापना हुई है। सॉरी, 2009 में स्थापना हुई है बाय एनआईए एक्ट 2008, ठीक है ना? और 26/11 के इंसिडेंट्स के बाद इसका फॉर्मेशन हुआ है। टेररिज्म्स को कॉम्बैट करने के लिए ये जो है इंस्टीट्यूट किया गया था। होम मिनिस्ट्री के अंदर में आती है ये, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है, वो अ, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। श्री सदानंद दाते जो है अभी हेड है, ठीक है? और यदि पहली हेड की बात करें या फर्स्ट हेड की हम लोग यदि बात करें, तो वो राधा विनोद राजू जो है इसके फर्स्ट हेड है। जनरली जो है आपको टेररिज्म्स को काउंटर करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए जो है इस ऑर्गेनाइजेशंस की जो है स्थापना की गई है, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्टर ऑफ ईडी, डायरेक्टर ऑफ ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। बेसिकली ये जो एजेंसी है इकोनॉमी में क्रिमिनल कोई इन्वॉल्वमेंट है, एंगेजमेंट है, या आर्थिक गतिविधि यदि किसी आप इलीगल सोर्सेज से आया है, या फिर उसकी
जो क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट है या इलीगल टाइप्स की इन्वॉल्वमेंट है, उसको चेक करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए, उसको देखरेख के लिए जो है ईडी की स्थापना जो है हुई है। ठीक है ना? तो राहुल नवीन जो है अभी इसके हेड हैं। हेड ऑफ ईडी कौन है? हेड जो है राहुल नवीन, वर्तमान में क्या है? हेड है राहुल नवीन। ठीक है? अच्छा, ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और इसकी स्थापना जो है 1956 में हुई थी। इंस्टीट्यूटेड या स्थापना जो है कब हुआ है? 1956 में इसकी स्थापना की गई है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के। ठीक है? वर्तमान में हेड कौन है? तो राहुल नवीन। ठीक है? और जो आर्थिक कानूनों को लागू करना और फाइनेंशियल जो क्राइम्स है उसको कम्बेट करना या उस पे काउंटर करना, ये सब जो तमाम काम है, ये ईडी के अंतर्गत आता है। और अभी जो है ये काफी चर्चा में ऑलवेज रहता है ईडी, और ईडी पे जो है ऑलवेज सुर्खियों में रहती है, मतलब इस अपने एक्टिविटीज को लेकर के। और काफी कुछ केसेस भी जो है इन्होंने क्या क्या उजागर किया है, बहुत सारे केसेस को जो है इसने हाल फिलहाल के दिनों में जो है बहुत सारे केसेस को उजागर किया है। और एक चीज खास बात ये है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है ना? किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत जो है ये काम करता है। दैट मीन्स कि ये अपनी रिपोर्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को सौंपता है। और अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं नीति आयोग की। दोस्तों, नीति का जो फुल फॉर्म है वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है? इसने एक पुराने ऑर्गेनाइजेशंस को, योजना आयोग को रिप्लेस करके इसकी जो है स्थापना की गई है। ठीक है ना? रिप्लेस्ड योजना आयोग। रिप्लेस्ड योजना आयोग। ठीक है? स्थापना कब हुआ इसका? स्थापना हुआ है 1 जनवरी 2015 को। ठीक है? दोनों के एक्टिविटीज में क्या अंतर है कि योजना आयोग जहां पे योजना आयोग ऊपर से नीचे की तरफ जो है प्लान करता था, ठीक है ना, या नीतियां बनाता था, या थिंक टैंक इस टाइप से काम करता था, ऊपर से अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूवमेंट्स होती थी उसकी पॉलिसी मेकिंग की। और नीति आयोग जो है ठीक इसके विपरीत। नीति आयोग की यदि हम लोग बात करें, इसके ठीक अगेंस्ट में इसकी जो पॉलिसी मेकिंग है, या ये इस टाइप का एक थिंक टैंक है जो डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड जो है काम करता है। तो ये दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शंस में काम करते हैं, बस इतना अंतर है। बहुत ज़्यादा बदलाव दोनों में नहीं किया गया है। ठीक है ना? तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब जो नीति आयोग की जो कमिटीज़ वगैरह होती हैं, उसमें जो मेंबर होते हैं जनरली, जो उनके जो कमिटीज़ हैं, तो आप सबसे पहले हेड की हम लोग बात कर लेते हैं। तो हेड जो है इनके ऑलरेडी कौन होते हैं? हेड जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। दैट मीन्स कि नरेंद्र मोदी जो है चेयरमैन है इनके, या हेड है। नरेंद्र मोदी कौन है? फिर उसके बाद एक पद आता है डिप्यूटी चेयरमैन का। डिप्यूटी चेयरमैन का एक पद है, और इस पद पे अभी फिलहाल में, वर्तमान में, जो जिसकी नियुक्ति हुई है, ठीक है ना, उसका नाम है सुमन कुमार बेरी। क्या नाम है? सुमन कुमार बेरी। ठीक है?
अब उसके बाद क्या है कि एक सीईओ का पद भी नीति आयोग में बनाया गया है। तो अभी हाल फिलहाल में सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो वो है बी वी आर सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम ये वर्तमान में सीईओ हैं नीति आयोग के, ठीक है ना। तो ये और सबसे हाईएस्ट या अपेक्स पॉलिसी मेकिंग थिंक टैंक है, या पॉलिसी मेकिंग के लिए सबसे मतलब आप कह सकते हैं टॉलेस्ट या सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना। जिसकी और प्लान रिप्लेस किसको किया है? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है, ठीक है। अब यदि इसके मेंबर्स की यदि हम लोग बात करें, तो मेंबर्स कौन कौन है? तो जितने स्टेट चीफ मिनिस्टर हैं वो इसके मेंबर हैं, ठीक है। नीति आयोग के यदि मेंबर्स की हम लोग बात करें, तो मेंबर्स में कौन कौन है? तो ऑल स्टेट चीफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पुडुचेरी सीएम। पुडुचेरी के जो सीएम है वो भी इसके मेंबर है, ठीक है। और साथ में, ठीक है, along with all गवर्नर्स ऑफ यूटीज, जितनी यूनियन टेरिटरीज है उसके भी जो गवर्नर्स है वो भी इसके कौन होते हैं? मेंबर होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो डिप्टी चेयरमैन है वो है, ठीक है ना। डिप्टी चेयरमैन भी ये जो इनका जो मेंबर एक जो बॉडी है, स्ट्रक्चरल जो बॉडी है उसमें जो डिप्टी चेयरमैन है वो भी एज ए मेंबर फंक्शनल मेंबर काम करता है, डिप्टी चेयरमैन। और टेम्पोरली ये कई टाइप के मेंबर्स को जो है नॉमिनेट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं। एज वेल एज क्या है कि डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ के भी रिसर्चर्स को भी ये जो है उनको नॉमिनेट किया जाता है। इसका जो अलग अलग जो फॉर्मेशन से जो बॉडी है उसमें उनको नॉमिनेट किया जाता है, जो सजेस्ट करती है नीति आयोग को अलग अलग प्लानिंग्स के लिए। जैसे कि मैंने बताया है कि ये योजनाओं को लेकर के सबसे उच्च संस्थान है भारत में, ठीक है ना। और 1950 में जिस योजना आयोग की स्थापना हुई थी जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में, उसको रिप्लेस करके इसकी स्थापना की गई है। दोनों के बस क्या है कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, और दोनों के कार्यशैली में बस अंतर है। जो एग्जीक्यूशन है, जो कार्यप्रणाली है, बस उसमें अंतर है कि योजना आयोग जो है ऊपर से नीचे की तरफ काम करता था, जबकि नीति आयोग जो है नीचे से ऊपर की तरफ काम करता है। बस ये 2 स्पष्ट अंतर है नीति आयोग और प्लानिंग कमीशंस में, ठीक है ना। प्राइमरी पॉलिसी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसको बोलते हैं असंवैधानिक या गैर संवैधानिक संस्था है। ये सिर्फ परामर्श दे सकती है, परामर्शदात्री संस्था है, और रिकमेंडेशंस देती है। गवर्नमेंट को मानना या नहीं मानना ये जो गवर्नमेंट का काम होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लॉ कमीशंस की तरफ। लॉ कमीशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, इस देश में जो पहला लॉ कमीशन है वो जो है बाय चार्टर ऑफ 1833 1834 में बनाया गया था। और ये जो पहले लॉ कमीशंस है, कमीशंस का जो चेयरमैन था वो लॉर्ड मेकाले को बनाया गया था। लॉर्ड मेकाले was the first chairman of first law commissions of India। ये प्री इंडिपेंडेंसी की बात हो रही है। ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग इस टाइम में गवर्नर जनरल हुआ करता था इंडिया में, ठीक है ना। और उसी के टाइम पीरियड में ये बाय चार्टर एक चार्टर एक्ट आया था, ठीक है ना। एक चार्टर एक्ट आया था 1833 में, और उसके बाद ही जो है पहला जो लॉ कमीशन है वो एस्टैब्लिश हुआ था, और लॉर्ड मेकाले को जो है ये बनाया गया था। ये भी एक एडवाइजरी बॉडी है। और यदि अभी वर्तमान की यदि हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फाउंडेड है, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर कंट्रोल में आता है ये, ठीक है ना। ये किसके अंडर में आता है? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ
लॉ एंड जस्टिस, इसके अंतर्गत आती है ये, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंसी की बात होगी और इसका जो है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है, ये है। फिर उसके बाद है कि इसका आखिर काम क्या होता है, ठीक है ना? काम होता है कि जो कानून से संबंधित जो विचार है, जो विमर्श है, वो सरकार को देना, सरकार के सामने रखना है। बहुत सारे ऐसे कानून जो आज के डेट में या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिसकी कोई उपयोगिता नहीं रही रह गई है, उसके बारे में भी विमर्श देना। और वर्तमान में जो जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जो है हेड हैं इसके। अभी जो वर्तमान में है ऋतुराज अवस्थी, ऋतुराज अवस्थी वर्तमान में इसके क्या है, लॉ कमीशंस के क्या है, हेड हैं, ठीक है ना? वर्तमान में लॉ कमीशंस के हेड हैं। और इन्होंने अच्छा ये जस्टिस ऋतुराज अवस्थी हैं और ये 22nd लॉ कमीशंस के 22nd चेयरमैन बने ये, 22वें चेयरमैन बने हैं। 22nd जो है चेयरमैन बने हैं ये ऋतुराज अवस्थी। अच्छा, फॉर्मर कर्नाटका जज रह चुके हैं ये, फॉर्मर जज ऑफ कर्नाटका, ठीक है ना? और इनका जो है 2022 के नियर अराउंड जो है इनकी नियुक्ति हुई थी, ठीक है ना? और जस्टिस बी.एस. चौहान को इन्होंने क्या किया था, रिप्लेस किया था, रिप्लेस्ड जस्टिस बी.एस. चौहान, ठीक है। और जस्टिस बी.एस. चौहान, ठीक है। अच्छा, और यदि पहले लॉ कमीशंस के चेयरमैन की बात करें, जो पहला जो लॉ कमीशंस बना था वो 1955 में बनाया गया था, ठीक है। पहला जो लॉ कमीशंस बना था वो कब बना था, 1955 में बनाया गया था। और एमसी सीतलवाड़ जो है, एमसी सीतलवाड़, ये इनके चेयरमैन थे 1955 में, ठीक है ना? भारत के न्याय शास्त्र के पिता भी कहे जाते हैं एमसी सीतलवाड़, ठीक है ना? और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी रहे, पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी रहे 1950 टू 1963, ठीक है ना? फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 1950 टू 1963, और लॉन्गेस्ट टर्म भी रहा है इनका एज ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो है लॉन्गेस्ट इनका टर्म रहा है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, अभी जो हमने फिलहाल क्या किया है कि जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जो है फिलहाल इसके चेयरमैन रहे और रिप्लेस्ड उन्होंने किसको किया है, जस्टिस बी.एस. चौहान को, ठीक है ना? और 3 सालों के लिए 1955 में बनाया गया था। एक बार इसको फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ कि बाय द एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है ना? जो कानून के तहत जो है पहला लॉ कमीशन जो है भारत में बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग उस टाइम में गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना? और लॉर्ड मेकाले को उसका अध्यक्ष बनाया गया। ये प्री इंडिपेंडेंसी की बात हो रही है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यदि पोस्ट इंडिपेंडेंसी की जब बात करते हैं तो 1955 में पहला लॉ कमीशन बनाया गया, 3 साल के लिए बनाया गया था 1955 में। और एमसी सीतलवाड़ जो थे उस कमीशन के चेयरमैन रहे, ठीक है ना? और मैंने एमसी सीतलवाड़ के बारे में एक चीज ये भी बताया है कि पहले व्यक्ति हैं जिसका कि एज ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लॉन्गेस्ट टेन्योर रहा है, सबसे लंबे कार्यकाल तक अभी तक उन्होंने सर्विस दिया है एज अ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके बाद पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी जो है एमसी सीतलवाड़ रह चुके हैं और भारतीय न्याय शास्त्र के जो है पिता भी कहे जाते हैं, ठीक है ना? वर्तमान में जो लॉ कमीशन है वो 22वां लॉ कमीशन है जिसके चेयरमैन जस्टिस ऋतुराज अवस्थी हैं। और उन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो जस्टिस बी.एस. चौहान को उन्होंने रिप्लेस किया है, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत ये लॉ कमीशन आता है, ठीक है ना? और इसका काम होता है सरकार को कानूनी विमर्श देना, विचार देना, ठीक है ना? लॉ कमीशंस का ये मुख्य काम है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं
चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, ठीक है। चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, और बीजिया रहाटकर जो है अभी वर्तमान में इस पद पे है। कौन है? बीजिया रहाटकर, विजया रहाटकर जो है वर्तमान में हेड है इस पद पे। यदि पहले की बात करें कि पहली चेयरमैन कौन थी, फर्स्ट की यदि हम लोग बात करें, तो जयंती पटनायक, जयंती पटनायक जो है पहले चेयरमैन रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर वीमेन का। स्टैट्यूटरी बॉडी है और 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। कब इसको स्थापित किया गया? इंस्टीट्यूटेड इन 1990, 1990 में इस पद की स्थापना की गई। और जयंती पटनायक जो थी पहली चेयरमैन फॉर वुमेन रही है, चेयरपर्सन रही है, ठीक है। और वर्तमान में जो विजया रहाटकर जो है वो चेयरमैन हेड है इसके। और बेसिकली काम क्या होता है? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के अ, सशक्त के लिए, या उनकी आवाज़ों को उठाना, उनके अधिकारों के लिए जो है जागरूक करना या जागरूक रहना, ये सब तमाम काम जो है इसके अंतर्गत आता है। अगला हम लोग देखते हैं नेशनल चेयरमैन नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, चेयरमैन नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो कमीशन बना हुआ है उसके चेयरमैन अभी कौन है, ठीक है ना? इनका नाम है हंसराम गंगाराम अहीर, ठीक है ना? वर्तमान में कौन है इसके हेड? हंसराम गंगाराम अहीर। ये एक संवैधानिक पद है, ठीक है ना? और इन्होंने रिप्लेस किया डॉक्टर भगवान लाल साहनी को। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। स्थापना इसकी 1993 में किया गया। इंस्टीट्यूटेड कब है? इसकी स्थापना कब की गई है? 1993 में। जबकि हमने क्या देखा है कि जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की स्थापना कब की गई थी? 1990 में, ठीक है ना? और 2018 में एक 102वां संवैधानिक संशोधन लाया गया और उसके थ्रू जो है इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है उसको वो दे दिया गया इसको। हाँ, 102nd अमेंडमेंट है, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। या कभी ऐसा आएगा इंदिरा साहनी बनाम जो है यूनियन ऑफ इंडिया के जो केस के उपरांत जो है इसे कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया, ठीक है। और अगला हम लोग बात करते हैं पे कमीशंस की, बात कर लेते हैं, ठीक है ना? 7th पे कमीशंस, 7th पे सेवेंथ पे कमीशंस की यदि बात की जाए तो ठीक है, जस्टिस अशोक कुमार माथुर जो है अभी वर्तमान में कौन है? इसके चीफ है जस्टिस अशोक कुमार माथुर। अशोक कुमार माथुर जो है इसके कौन है? चीफ है, ठीक है। और इसकी फॉर्मेशंस कब हुई है? जो पहला पे कमीशन है, फर्स्ट सीपीसी की यदि हम लोग बात करें कि फर्स्ट जो पे कमीशन है, तो फर्स्ट पे कमीशन कब बना है? तो 1956 में, ठीक है। कब बना है? 1956 में बना है, ठीक है। और छठा जो है वो बना था आपका 2006 में, और जिसके चेयरमैन थे बीएन कृष्णन। तो
तो हमें उसकी बात नहीं करनी है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि 7th पे कमीशन जो है जस्टिस अशोक कुमार माथुर जो है वर्तमान में इसके हेड है, और पहली बार जो फर्स्ट पे कमीशन बना था वो 1956 में बना था, ठीक है। अब 8th पे कमीशन भी बनने की बात चल रही है, और आगे हम लोग जिस पद की बात कर रहे हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, चेयरपर्सन लोकपाल। चेयरपर्सन लोकपाल, लोकपाल, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो लोकपाल है इसकी जो स्थापना है, अ, अन्ना आंदोलन के बाद इसकी स्थापना की गई है। 2010 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो मूवमेंट है, जन लोकपाल मूवमेंट जो है अन्ना हजारे के नेतृत्व में 2010 में चलाया गया, और 2013 में इसकी स्थापना की गई लोकपाल की, ठीक है ना। कब स्थापना की गई है इसकी? 2013 में। और गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले 10 बार ये प्रयास हुए हैं लोकपाल बिल को पास करवाने का पार्लियामेंट में, किसी न किसी फ्लोर पे जो है वो होल्ड हो जाता था और ये नहीं बन पाया। आफ्टर दैट 2010 में जब बड़े लेवल पे मास मूवमेंट हुआ, तो फिर 2013 में जो है एक बिल लाया गया और दोनों ही सदनों से पास करवा करके लोकपाल को इंस्टीट्यूट किया गया। तो एक तो पद है लोकपाल का, दूसरा एक पद होता है लोकायुक्त का। तो लोकपाल जो है सेंट्रल लेवल पे होता है, जबकि लोकायुक्त क्या है? स्टेट लेवल पे होगा, ठीक है ना। स्टेट लेवल पे लोकायुक्त होगा। और अभी फिलहाल जो है ये अजय मानिकराव खानविलकर जो है लोकायुक्त है। अजय मानिकराव मानिकराव खानविलकर। खानविलकर जो है वर्तमान में कौन है? लोकपाल है, ठीक है, चेयरपर्सन है लोकपाल के, ठीक है। अच्छा, अब ये पहली बार ये जो टर्म है क्वाइंड हुआ था लोकपाल जो है, तो वो डॉक्टर एल.एम. सिंघवी जो बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ थे, उनके द्वारा क्वाइंड किया गया था 1963 में, ठीक है। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जस्टिस पिनाक चंद्र घोष, जस्टिस पिनाक चंद्र घोष जो है ये पहले लोकपाल बने हैं इंडिया के। इंडिया के क्या है? पहले लोकपाल बने हैं। और वर्तमान में अभी लोकपाल कौन है? अजय मानिकराव खानविलकर, ठीक है ना। अजय मानिकराव खानविलकर 2013 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। और एक चीज और भी है कि जो लोकपाल नियुक्त होते हैं चेयरपर्सन, वो 8 लोगों की एक कमेटी होती है, ठीक है ना। कमेटी के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। और जिस कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? टोटल मेंबर जो कमेटी है, उस कमेटी की टोटल मेंबर्स की जो संख्या होती है वो होती है 8। और इसमें से आउट ऑफ दीज 8, 4 जो होते हैं वो जज होते हैं, जिनके द्वारा जो है लोकपाल के चेयरपर्सन की नियुक्ति इस देश में की जाती है। इसी प्रक्रिया के तहत जो है इसकी नियुक्ति की जाती है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं 16th फाइनेंस कमीशन, ठीक है। 16th फाइनेंस कमीशन, 16th फाइनेंस कमीशन, इसके जो हेड है वो अभी वर्तमान में है अरविंद पनगड़िया। कौन है? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया जो है ये चेयरमैन रहे। अच्छा, इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? जो 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, रिप्लेस किया है इन्होंने एनके सिंह को। किसको किया है? एनके सिंह को, ठीक है। और जो प्राइम मिनिस्टर्स के जो आपके एडवाइजर चुने गए हैं, शक्तिकांत दास, वो इस एनके सिंह की जो फाइनेंस कमेटी थी उसके एक मेंबर भी रह चुके हैं वो, ठीक है ना। उनके बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम इसमें डिस्कस किया था, वो शेरपा भी रहे G20 में, ठीक है। और कई डिपार्टमेंट की जो है एडिशनल और ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हुए और अलग अलग पदों पे होते हुए वो यहाँ तक पहुंचे थे। तो ये सेम वो कमेटी है जिसके वो मेंबर रहे थे। अब यदि हम लोग पहले फाइनेंस कमेटी की बात करें,
यदि इसकी स्थापना की बात करें तो ये इंस्टीट्यूट हुआ था 1951 में, इसकी स्थापना हुई थी। पहला जो फाइनेंस कमेटी बना था इंडिया में, वो 1951 में बना था, ठीक है? और ये अरविंद के पनगड़िया जो है, ये नीति आयोग के पहले चेयरमैन भी है, ये भी ध्यान रखना है आपको कि नीति आयोग के जो पहले चेयरमैन है वो कौन है, कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया। और उन्हीं को अभी 16th फाइनेंस कमीशन का जो हेड नियुक्त किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। और एक चीज ये ध्यान देना है कि ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसका कि आर्टिकल 280 में जिक्र किया गया है। आर्टिकल 280 में इसका जिक्र किया गया। संवैधानिक संस्था है ये फाइनेंस कमीशन, और इसमें स्टेट और सेंट्रल के बीच में फंडिंग का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको लेकर के ये जो है अपना रिकमेंडेशन पेश करती है, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है ना, उसकी बात करते हैं। और इसकी स्थापना जो है ये 2003 में हुई है। अंतर सिंह आर्या, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, इसके स्थापना कब, अभी हेड जो है इसके, हेड है अंतर सिंह आर्या। अंतर सिंह आर्या जो है वर्तमान में क्या है, इसके हेड है। और 2003 में इसकी स्थापना की गई है। ये जो पद है, ये जो कमीशन है, एसटी के लिए जो कमीशन है, एसटी कमीशन जो है, इसकी स्थापना कब की गई है? 2003 में इसकी स्थापना की गई है। और इन्होंने हर्ष चौहान को जो है रिप्लेस किया है, ठीक है ना। और जो 1978 में जो है भोला पासवान शास्त्री भी चेयरमैन रह चुके हैं इसके। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग यदि एससी की बात कर लें तो किशोर मकवाना जो है हेड है नेशनल कमीशन फॉर एससी की। यदि हम लोग बात करें तो किशोर मकवाना जो हेड है नेशनल कमीशन फॉर एससी। इसके हेड कौन है वर्तमान में? किशोर मकवाना, ठीक है ना। और इन्होंने विजय सापला को जो है रिप्लेस किया है। ह्यूमन राइट कमीशन की यदि हम लोग बात करें तो जस्टिस वी रावा सुब्रमण्यम, चेयरमैन चेयरमैन एनएचआरसी की यदि हम लोग बात करें तो ये कौन है अभी? जस्टिस वी जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम, रामा सुब्रमण्यम इसके हेड है जस्टिस। यदि पहले चेयरमैन के लिए हम लोग बात करें तो फर्स्ट के तो वो थे रंगनाथ मिश्रा। रंगनाथ मिश्रा जो है ये पहले चेयरमैन रहे, ठीक है ना। ये पहले चेयरमैन रहे किसके? एनएचआरसी के, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसके पहले चेयरमैन कौन थे? रंगनाथ मिश्रा। स्थापना कब हुई है? 1993 में, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1993, 1993 में इस पद की स्थापना हुई है। और पहले जो चेयरमैन थे वो कौन थे? रंगनाथ मिश्रा। और लास्ट हम लोग यदि बात करें आज इस वीडियो की जो लास्ट है, चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, इकबाल सिंह लालपुरा। चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, इकबाल सिंह लालपुरा। ये दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक के लिए विराम देते हैं। और आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ जो है इसको आज विराम देते हैं। आज हमने जितने भी इंटेलिजेंस हेड है उसकी चर्चा हम लोगों ने की है। और जितने भी नेशनल कमीशन के हेड है उसकी चर्चा हम लोगों ने की है। फाइनेंस कमीशन की चर्चा हम लोगों ने की है। नीति आयोग की चर्चा हम लोगों ने की है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की बात की है हम लोगों ने। तो वीडियो यदि पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।